हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय इतिहास में आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, जिसे हम कला, संस्कृति एवं विरासत के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कला क्या होता है। कला मन में उठने वाले भावों को जब किसी व्यवस्थित ढंग से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तब उसे कला कहते हैं। कला के कई सारे रूप होते हैं, जिनमें दो मुख्यतः रूप होते हैं। अप्रदर्शनकारी, जिसे हम स्थापत्य कला या वास्तुकला भी कहते हैं। दूसरा है प्रदर्शनकारी, जिसे हम मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला या हस्तशिल्प कला के रूप में देखते हैं। अब सबसे पहले बात ये उठती है कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति मीन्स कल्चर। कल्चर शब्द कल्ट से कल्टीवेशन बना और फिर कल्टीवेशन से कल्चर बना। कहने का मतलब ये है कि कल्चर एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण संस्कृति होता है और कल्चर कल्ट से बना हुआ है और कल्टीवेशन से बना हुआ है, जिसके बाद कल्चर बना है। संस्कृति का अर्थ होता है सम, धन, आकार या संस्कार। संस्कार से संस्कृति बना हुआ है और संस्कृति का मतलब ये हुआ कि बुरे चीज़ों को छोड़ना, अच्छे गुणों को और सर्वग्राही परंपराओं को अपनाना संस्कृति है। भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, त्यौहार, मिले। परंपरा क्या होता है? जैसे किसी की भाषा अपनाना, किसी का साहित्य अपनाना, दर्शन अपनाना, धर्म अपनाना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वहाँ के त्यौहार, वहाँ के मेले, सारी चीज़ों को अपनाना परंपरा है, जिसे हम संस्कृति के रूप में जानते हैं। विरासत किसे कहते हैं? जब एक पीढ़ी की संस्कृति दूसरी पीढ़ी में जाती है तब उसे विरासत कहते हैं। विरासत के दो प्रकार होते हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त में जो हमें फिजिकली विरासत में मिली होती है, जैसे हमारा खान पान, कुछ मूर्तियाँ, कुछ त्यौहार, कुछ परंपराएं, कुछ इत्यादि इत्यादि। लेकिन अमूर्त क्या है? अमूर्त में जैसे भाषा और साहित्य। अब हम देखते हैं कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या होता है या फिर संबंध क्या होता है। संस्कृति और सभ्यता को अगर हम बड़े गोले से निरूपित करें तो संस्कृति उसमें छोटा गोला होगा। अर्थात संस्कृति जब ज़्यादा परिपक्व हो जाए तब विरासत होती है, और जब विरासत संस्कृति जब ज़्यादा परिपक्व होकर विस्तृत होती है और मूर्त रूप धारण करती है तब सभ्यता बन जाती है। अब हम देखेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अप्रदर्शनकारी में हमने देखा था स्थापत्य कला या वास्तुकला। अब हम इसे देखेंगे कि वास्तुकला या स्थापत्य कला क्या होता है। इसको हम प्राचीन काल से आधुनिक काल तक देखेंगे। प्राचीन काल में स्थापत्य कला क्या है, मध्यकाल में क्या है, आधुनिक काल में क्या है, इसे हम देखेंगे। प्राचीन काल में एक धार्मिक जीवन था, एक लौकिक था, जिसमें महल, किला इत्यादि का निर्माण हुआ। धार्मिक जीवन में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म थे, जिनके कुछ स्मारक हैं। स्मारक क्या होते हैं? स्मारक दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक या शैलकृत। संरचनात्मक का मतलब ये है कि जब किसी मटेरियल को, किसी धातु को, जैसे कि किसी पत्थर को कहीं दूर से लाकर किसी अन्य जगह के समतल भूमि पर बनाते हैं तो उससे संरचनात्मक स्मारक कहते हैं। और शैलकृत का मतलब ये होता है कि जब हम किसी पहाड़ को काट कर कोई गुफा, किसी मंदिर का निर्माण करते हैं उसे हम रॉक कट कहते हैं। रॉक कट अर्थात शैलकृत कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राचीन काल में लौकिक स्थापत्य का विकास कब हुआ। प्रागैतिहासिक काल में, जिसको 25 लाख से 1000 BC मानते हैं, जिसका ये टाइम पीरियड है प्रागैतिहासिक काल का। उसके बाद है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका कि 2500 से 1750 BC है। वैदिक काल 1500 से 600 BC।
महाजनपद काल 600 से 300 BC, मौर्य काल 300 से 185 BC, मौर्योत्तर काल 185 BC से 300 AD, गुप्त काल 300 से 550 AD, गुप्तोत्तर काल 550 से 750 AD, पूर्व मध्यकाल 750 1206 AD। अब हम आते हैं कला के प्राचीन काल में वास्तुकला के विकास पर ध्यान देते हैं। प्राचीन काल में वास्तुकला का विकास क्या हुआ? वास्तुकला को हम दो भागों में बांटेंगे, एक विषय के आधार पर, एक बनावट के आधार पर। विषय के आधार पर हमने पहले ही देखा है कि एक लौकिक कला होती है जिसमें नगर, महल, किले इत्यादि आते हैं। दूसरा धार्मिक कला होता है जिसमें मंदिर, चैत्य, विहार, स्तूप आते हैं। दूसरा है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर मैंने बताया आप लोगों को कि संरचनात्मक होता है, एक शैलकृत होता है, और एक संरचनात्मक एवं शैलकृत दोनों का मिक्सर होता है जिसमें विहार और मठ इत्यादि आते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राचीन काल में लौकिक कला का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर इंडस सिविलाइजेशन जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, फिर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल। जिसमें हमें यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस के सिलेबस में सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता और मौर्य काल का ही जो विकास हुआ लौकिक कला का, उसी को बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से आप सभी लोग परिचित होंगे, जिसमें विशाल नगर, विशाल भवन, पूर्णतः नगरी सभ्यता मिली थी। और जो वर्तमान समय में नवी मुंबई है, नोएडा है, जयपुर है इत्यादि जो प्लांट सिटी है, इसकी नींव सिंधु घाटी सभ्यता में ही रखी जा चुकी थी। मोहनजोदड़ो में दुर्ग क्षेत्र, पश्चिमी टीला जो ऊंचाई पर है, और नगर क्षेत्र है, ये प्राप्त स्थान है। निचला टीला जो थोड़ा नीचे है, दुर्ग क्षेत्र के चारों तरफ एक ऊंची दीवार है। स्नानागार मिले हैं, विशाल सभागार मिले हैं, समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हुई हैं। आगे देखेंगे, बाजार नगर क्षेत्र में लगता था, सड़कें कच्ची थी जिसको बजरी डालकर पक्की जैसे बनाने की कोशिश की गई थी, जैसा कि आज भी देखा जाता है। लैंप पोस्ट मिले थे, सड़कों के किनारे चबूतरे हैं। लैंप पोस्ट वो है जो कि सड़कों के किनारे जो आज हम लोग रोड लाइट देखते हैं वही है। वही सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के किनारे रोशनी के लिए लगे हुए थे। नगर सड़कों और मकानों को प्लान करके बनाया गया है। मकान प्राय 2 मंजिले पाए गए हैं। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में 7 मंजिलों का मकान मिला है। यह एक अपवाद है कि बनावली में 7 मंजिलों का मकान मिला हुआ है, बाकी प्रायः नगर 2 मंजिलों के ही हुआ करते थे। ईंटें पक्की मिली हैं, परंतु कालीबंगा में कुछ कच्ची ईंटें मिली हैं। जो कालीबंगा की ईंटें हैं वो कच्ची हैं। कच्ची ईंटों पर डिजाइन हुआ है। पक्की ईंटों की बाइंडिंग इंग्लिश बाइंडिंग है। इंग्लिश बाइंडिंग मतलब जो आज की बाइंडिंग है, एक ईंटा फिर ऐसे करके दूसरे रो में इस जॉइंट के ऊपर ईंटा, इसे इंग्लिश बाइंडिंग कहते हैं। और बिटुमिनस का प्लास्टर भी मिला हुआ है। दीवालों पे बिटुमिनस का प्लास्टर किया गया है। मकानों में हवा और प्रकाश के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई थी। पानी और टॉयलेट के इंतजाम सार्वजनिक थे, जैसा कि आज भी सार्वजनिक शौचालय की सुविधा की गई है भारत सरकार के द्वारा। स्वच्छता गड्ढे का साक्ष्य मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में पानी, टॉयलेट, कुएं की निजी व्यवस्था थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में नालियों का जाल सड़कों के किनारे साथ साथ बिछा हुआ था। जल निकास प्रणाली अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्थित थी, इसलिए वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की गई थी। विशाल जलाशय धौलावीरा से मिला हुआ है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
नगर के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान बनाते थे। दक्षिण दिशा में इसलिए बनाते थे, आज भी दक्षिण दिशा में ही कब्रिस्तान बनाया जाता है, क्योंकि हवाएं पछुआ चलती हैं पूर्व से पश्चिम, और